चीनी की बात हो और दिल न ललचाए, इस चमकदार पेप्सी कोक की तो बात ही अलग है, जो हर जगह हर चीज में अपना जादू बिखेरती है। लेकिन ध्यान दें, इसका ज्यादा सेवन कहीं हमारी सेहत का दुश्मन न बन जाए। चीनी से लदे खाने की चीजें तो जैसे हमारे आसपास छुपी बैठी है और इनमें सबसे शैतानी रोल निभाते हैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी और सीरियल्स। तो आइए इस मिठास के मायाजाल से बचने की कला सीखें। जरा सुनिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है चीनी की खपत की एक सीमा होती है। पुरुषों के लिए रोज का 150 कैलोरी 36 ग्राम प्रतिदिन होती है और महिलाओं के लिए 100 कैलोरी 25 ग्राम। और भैया, ये मात्रा तो एक ही कोक की कैन से पार हो जाती है। अब सोचिए, ज्यादा चीनी खाने का असर कैसे कैसे नजर आ सकता है। लोगों को तो जानकर दंग रह जाना पड़ता है। क्या आपने सोचा था कि चीनी खाने से पैरों में सूजन भी आ सकती है? ये बात नई नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। एवरीडे हेल्थ के एक छटपटे इंटरव्यू में न्यूयॉर्क शहर की मशहूर पोडियाट्रिस्ट शेररी ग्रीन ने बताया कि ये चीनी, रिफाइंड अनाज और ट्रांस फैट ना शरीर में कैसे सूजन बढ़ाते हैं, और इसमें आपके प्यारे पैर भी शामिल हैं। तो ध्यान दें, ज्यादा चीनी के सेवन के ये शारीरिक संकेत कहीं आपको भी तो नहीं दिख रहे। चलिए इस मिठास के मायाजाल से बचने के लिए कुछ मजेदार और स्मार्ट तरीके सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए। अगर आपने अभी तक थोड़ा हेल्दी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए। इससे आपको हमारे रोज के सेहतमंद टिप्स और नई धमाकेदार वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेहत भरा सफर। चीनी का चक्रव्यूह। क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी की चाहत किसी जादू की तरह क्यों बढ़ती जाती है? जैसे जैसे हम चीनी खाते हैं, हमारी इसके प्रति ललक और भी बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल ड्रग की लत की तरह होती है, जहां शुरुआत में एक आनंददायक एहसास होता है, लेकिन फिर एक झटके के साथ ऊर्जा कम हो जाती है और फिर क्या, हमारा शरीर और अधिक चीनी की मांग करने लगता है। इस अनोखे चक्र में फंसकर हम बार बार चीनी की ओर खींचे चले जाते हैं और इसकी चाहत कभी कम नहीं होती। तो इस मिठास के मोहपाश से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। चीनी और सुस्ती का संबंध। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि दिन भर सुस्ती छाई रहती है और ऊर्जा की कमी महसूस होती है? यह आपके चीनी के सेवन से जुड़ा हो सकता है। हमारे शरीर की स्थिर ऊर्जा का आधार है हमारा रक्त शर्करा का संतुलन। जब हम बहुत अधिक चीनी खाते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगता है। इस उतार चढ़ाव का असर हमारी सक्रियता पर पड़ता है और हमें सुस्ती का अनुभव होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इस ऊर्जा के झूले से बच सकते हैं और अपने दिन को और अधिक सक्रिय और जीवंत बना सकते हैं। चीनी और त्वचा की समस्या। मुहांसों का मीठा कारण। क्या आपकी त्वचा अक्सर खराब रहती है? मुहांसे और लालिमा बार बार नजर आती है। इसका एक कारण चीनी भी हो सकता है। जब हम ज्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं तो इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे एक्ने और रोजेशिया जैसी त्वचा समस्याएं उभर सकती हैं। अगर आपकी त्वचा की समस्या इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रही तो शायद आपको अपने आहार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपनी खाने की आदतों को बदलकर इन त्वचा समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। चीनी और वजन बढ़ने का संबंध। चीनी और वजन बढ़ना ये एक ऐसा संबंध है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। चीनी में प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है, जिससे हमें जल्दी भूख लगती है और हम अधिक खा लेते हैं। इसके अलावा चीनी इंसुलिन के रिलीज को ट्रिगर करती है, जो वजन बढ़ने का एक कारण बन सकता है। और तो और यह इंसुलिन प्रतिरोधकता की ओर ले जा सकता है, जो वजन बढ़ने और मधुमेह से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम चीनी के सेवन को संतुलित कर इस वजनी समस्या से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। चीनी और बैड एटीट्यूड। अब बात करते हैं चीनी और हमारे मिजाज के बीच के संबंध की। क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है? जब हम बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो इससे हमारा मूड अस्थिर हो सकता है। रक्त शर्करा के उच्च और निम्न स्तरों का उतार चढ़ाव हमारे मूड में झूले ला सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस हो सकता है। खासकर जो लोग चिंता की समस्या से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए तो यह और भी गंभीर हो सकता है। तो
तो आइए जानते हैं कि कैसे हम चीनी के सेवन को कम करके अपने मूड को संतुलित रख सकते हैं और एक स्वस्थ मानसिक अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। चीनी और दांतों की बर्बादी। और अब बात करें चीनी के सेवन और दांतों के कैविटीज के बीच के रिश्ते की। क्या आपको पता है कि ज्यादा चीनी खाने से दांतों में कैविटीज बढ़ सकती है? हमारे मुंह के बैक्टीरिया चीनी को खाते हैं और एसिड पैदा करते हैं, जिससे दांतों में सड़न होती है। यहाँ चीनी खुद नहीं, बल्कि इससे बनने वाला एसिड दांतों की कैविटीज का कारण बनता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम चीनी के सेवन को संतुलित करके अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं और कैविटीज से दूर रह सकते हैं। चीनी और दिमाग की धुंध। अब बात करते हैं चीनी और हमारे दिमाग के बीच के संबंध की। क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक चीनी का सेवन आपके दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो इससे हमारे रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे ब्रेन फॉग यानी दिमाग की धुंधलापन आ सकता है। रक्त शर्करा के स्तरों का खराब नियंत्रण मानसिक समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम चीनी के सेवन को संतुलित करके अपने दिमाग को स्वस्थ और स्पष्ट रख सकते हैं और ब्रेन फॉग की समस्या से बच सकते हैं। मिठास की बढ़ती चाहत, स्वाद की नई पहचान और अंत में चीनी के सेवन और हमारे स्वाद के बीच की कहानी। क्या आपने ध्यान दिया है कि ज्यादा चीनी खाने से हमारे स्वाद की पहचान बदल जाती है? जब हम अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं तो हमारे स्वाद कलिकाएं उसकी आदी हो जाती है और फिर हमें वही स्वाद पाने के लिए और भी अधिक चीनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम अपने चीनी के सेवन को कम करते हैं तो हमारी इस बढ़ी हुई स्वाद पहचान को भी घटाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने स्वाद की प्राकृतिक पहचान को वापस ला सकते हैं और असली मिठास का आनंद उठा सकते हैं। क्या आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल थोड़ा हेल्दी को सब्सक्राइब करके इसी तरह की और भी वीडियोस का आनंद उठाएं। आपका देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके स्वास्थ्य के सफर में आपके साथ हैं। तो चलिए इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और जानकारियां प्राप्त करें। आपका सहयोग हमें और अधिक मायने रखता है। और हाँ, थोड़ा हेल्दी रहिए, खुश रहिए।